हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मीनिंग ऑफ साइंस. राइट. द वर्ड साइंस हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ब सीरी टू नो एंड नाउन साइंटिया नॉलेज. राइट. जो साइंस शब्द है वो लैटिन वर्ब सीरी से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है टू नो, और नाउन साइंटिया जिसका मतलब है नॉलेज. बहुत इजी सी डेफिनेशन है, इजी सी मीनिंग है, डेफिनेशन अलग होती है. सो नेचर ऑफ साइंस, जो पहला पॉइंट है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन सर्च फॉर ट्रूथ. राइट. जो साइंस है वो हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता है, हमेशा. राइट. कि एप्पल पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा. जो आइजैक न्यूटन ने उस सत्य को जानने की कोशिश की. तो साइंस हमें हमेशा सत्य की खोज की तरफ ले जाता है. हम उसे खुद, सत्य किसी भी चीज़ की रियलिटी जानने के लिए हम खुद उसे यूज़ करते हैं. सेकेंड पॉइंट है, इट एडप्ट्स द साइंटिफिक मैथड विच इज़ नोन एज रिलायबल, वैलिड, ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड एंड वेरीफिएबल. राइट. जो साइंस है वो हमेशा साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है, एक सिस्टमैटिक वे में होता है, स्टेप बाय स्टेप इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर. राइट. और जो कि रिलायबल होता है, जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं. राइट. वैलिड होता है, एकदम उसको हम कर सकते हैं. उसका एक एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक उद्देश्य होता है. वो अनबायस्ड होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता. और वो वेरीफिएबल होता है. राइट. कि एक्सेप्टेबल है और उसे कर सकता है. जो थर्ड पॉइंट है, द प्रोसेस फॉर्म ऑफ फिजिकल साइंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इट्स प्रोडक्ट फॉर्म. जो साइंस में हम जो प्रोसेस होती है हमारी साइंस की. राइट. वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो एक सिस्टमेटाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है हमेशा. क्योंकि वो अच्छे से होगी तभी तो प्रोडक्ट आएगा. तो जो मेन चीज़ होती है वो प्रोसेस होती है. प्रोसेस अच्छे से हो जाए, प्रोसेस अच्छे से हो जाएगा तो प्रोडक्ट अपने आप ही आ जाएगा, है ना. फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. राइट. जो थर्ड पॉइंट बोलता है वही है कि ये इसमें एक प्रोसेस होती है लॉन्ग, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है. राइट. दोनों चीज़ है. जो यहाँ पे आएगा प्रोसेस, इन इट्स प्रोसेस फॉर्म इट सजेस्ट वेज एंड मीन्स ऑफ एक्सप्लोरिंग. राइट. द ट्रूथ. जो हमारी प्रोसेस है वो एक वे है या मीन है सत्य को जानने का, डिफरेंट स्टेप्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड मैनर में. ओके. कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा, देन तीसरा. तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, एक वे है सत्य को जानने का. एंड इन इट्स प्रोडक्ट फॉर्म इट प्रेजेंट्स अ सिस्टमेटाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. राइट. अब हमने प्रोसेस कर लिया और जो प्रोडक्ट है वो एक फॉर्म ऑफ नॉलेज में आता है कि हाँ यार, हमने जान लिया सेल्स कैसे बनते हैं. वो एक प्रोसेस से हमने जान लिया कि ये होता है कि मियोसिस माइटोसिस प्रोसेस होती है, उससे सेल्स बनते हैं. तो ये हमने प्रोसेस जान ली, और जो प्रोडक्ट है सेल, वो हमें पता चल गया. सिस्टमेटाइज, ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें उसकी नॉलेज मिल गई. राइट. जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड्स. जो हमें साइंस में जो किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो वो एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही होता है. तो साइंस में हमें साइंटिफिक मेथड की ट्रेनिंग दी ही जाती है. राइट. जैसे राइट. अब सिक्स्थ पॉइंट है, इट स्टडीज नॉन लिविंग थिंग्स, मटेरियल एंड सब्सटेंसेस. इट ऑल्सो, राइट, नॉन लिविंग थिंग्स को भी यहाँ पे पढ़ा जाता है. ज़रूरी नहीं है लिविंग थिंग्स को ही पढ़ा जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी रिसर्चेज होती हैं. 7.8 helps in training the children for developing scientific temper and scientific creativity. साइंस को समझने के लिए हमें ऑब्वियसली साइंटिफिक क्रिएटिविटी एंड साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में डेवलप करना ही पड़ता है. और ये डेवलप हो जाता है जब हम साइंस पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं. राइट. एट्थ पॉइंट है, इट स्ट्रेस ऑन द वैल्यूज़ ऑफ ओपन माइंडेडनेस, इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी, क्रिएटिव थिंकिंग एंड डेडिकेशन. राइट. साइंस का जो विद्यार्थी होता है, आपको पता ही है, वो खुले विचारों का आता है. राइट. और उसका जो थिंकिंग पावर होता है वो बाकी जो अदर स्ट्रीम्स हैं उनसे ज़्यादा ऊपर होता है. वो सच्चा होता है, ऑनेस्ट होता है, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है.
इन अ डाइवर्जेंट वे में सोचने की एबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। और साइंस को पढ़ने के लिए यू ऑलवेज नो डेडिकेशन चाहिए, राइट। बिना डेडिकेशन के आप साइंस में अच्छा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें वैल्यूज़ ऐड होती जाती हैं और इन चीज़ों में साइंस ज़्यादा फोकस करता है। सो थैंक यू।